बंसी के बेटे, बेटी, बहू तथा पत्नी खाना खाते हुए। अरे सावित्री, बड़े बेटे गोपाल की कमाई से कम दाल चावल तो नसीब हो ही जाता है, पर इस छोटे बेटे गोविंद का क्या? इसका तो किसी काम धाम में मन ही नहीं लगता। अरे पिताजी, आप सब रोज रोज खाने के वक्त ऐसी बातें क्यों लेकर बैठ जाते हैं? आप सबको खाना तो मिल ही रहा है ना। रोज रोज गरीबों वाला खाना भी कोई खाना होता है भैया? अरे तू परेशान मत हो बहन, एक दिन मैं तुम सबको 5 स्टार होटल का खाना खिलाऊंगा। रहने दे रहने दे, ये मुंह और मसूर की दाल। बड़े बेटे के राज में ये गरीबों वाला खाना तो टाइम पर मिल रहा है। बेटा, तेरे राज में तो उसकी भी उम्मीद नहीं लगती। आप ऐसा क्यों सोचती हो माँ जी? देवर जी पढ़े लिखे हैं, भला दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी ना करेंगे। जब कोई अच्छी सी नौकरी मिलेगी तब यह भी काम करने लगेंगे। पता नहीं वह दिन कब आएगा बहू। इस तरह बंसी के परिवार में एक कमाने वाला होता है और 6 लोग खाने वाले। गोपाल की कमाई महीना पूरा होने से पहले ही निकल जाती है और फिर तो घर वालों को रूखी सूखी खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। छोटे, जो स्वाद सूखी रोटी और मिर्च की चटनी में है भाई, मैं कहूँ कि छप्पन भोग में भी नहीं है। भैया, गरीबों के लिए तो ये चटनी रोटी भी छप्पन भोग ही समझो। सही कहा बेटा, पर तुझसे और तेरी पढ़ाई लिखाई से हमने अमीरों वाला खाना खाने की उम्मीद की थी। अब तो मुझे लगने लगा है कि गरीब को अपने बच्चे पढ़ाने लिखाने का भी कोई फायदा नहीं। ऐसा ना कहिए पिताजी, पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती। शिक्षा के बल पर गरीब भी अमीर बन सकता है। हाँ, पर हमारा गोविंद पता नहीं ये सब कब सच करके दिखाएगा। पिताजी, चटनी रोटी खाने वाले की जब किस्मत खुलेगी ना, तो देखना आप सब जमीन पर बैठकर चटनी और सूखी रोटी नहीं खाएंगे, बल्कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक से एक अमीरों वाला खाना खाएंगे। अरे भैया, मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, पर वह दिन आएगा कब? मीना, गोविंद को ऐसा ताने मत दो। मुझे छोटे पर बड़ा विश्वास है। देखना, ये एक दिन इस शहर का सबसे बड़ा अमीर बनेगा। छोटी मोटी नौकरी तो इसे रास नहीं आती। मुझे तो लगता है कि यह पढ़ लिख कर भी हमेशा तुम पर ही बोझ बना रहेगा बेटा। अपने देवर के बारे में यह सब सुनकर भाभी से चुप नहीं रहा जाता है और इसीलिए वह गोविंद का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, देवर जी, खाने में चटनी और सूखी रोटी हो या 5 स्टार रेस्टोरेंट के महंगे महंगे खाने, बस स्वाद का ही तो फर्क होता है। आखिर भरना तो पेट ही है ना। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो, खाने की नहीं। बहू, इस पढ़े लिखे उल्लू को समझाना दिमाग खपाना है। देखना, यह कुछ नहीं करने वाला। हाँ, गोविंद को रोज रोज घर में यही सब सुनने को मिलता था और वह भी तब जब सारा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता था। लेकिन गोविंद को इस तरह की बातें सुनकर किसी तरह का दुख नहीं होता था, उल्टे उसे हिम्मत मिलती थी और वह पहले से अधिक संघर्ष करने लगता था। वह अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहा था कि एक दिन उसे उसका कॉलेज का दोस्त श्याम मिल जाता है। श्याम पढ़ लिख कर भी सड़क के किनारे कपड़े बेच रहा होता है। उसे यह करते देख गोविंद हैरानी से पूछता है, अरे श्याम, ये सब क्या भाई? तुम इतने पढ़े लिखे होने पर भी यहाँ सड़क पर कपड़ों की सेल लगाए बैठे हो? अरे दोस्त, ये मेरी गारमेंट के बिजनेस की शुरुआत है। अब करोड़पति बाप की औलाद तो मैं हूँ नहीं जो गारमेंट का शोरूम या फैक्ट्री खोलकर बैठ जाता। इसीलिए रोड से अपना बिजनेस शुरू किया है। बेरोजगार रहने से तो ये भी अच्छा ही है। अरे पढ़े लिखे हो भाई, सच पूछो तो रोजगार तुम्हारे अपने हाथों में ही है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी यहाँ काम कर लो। तुम्हारा तो दिमाग ही बिजनेसमैन का है। रोड से करोड़पति बन जाओगे। और उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। हाँ, वो तो है। जेब में कम से कम 50,000 तो चाहिए ही। ये देखो, मैंने 50,000 का लोन लिया था, आज वो भी उतार दिया और अपनी मदद के लिए 2 नौकर भी रखे हुए हैं। गोविंद अपने दोस्त श्याम का यह रोड बिजनेस देखकर हैरान हुए बिना नहीं रहता और मन ही मन सोचने लगता है, बिजनेस तो ये भी अच्छा है। हिम्मत, लगन और मेहनत से किया जाए तो आदमी कुछ दिनों में गारमेंट शोरूम खोल सकता है और उससे भी बढ़कर गारमेंट फैक्ट्री लगाकर कपड़े एक्सपोर्ट भी कर सकता है। पर इसकी शुरुआत के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बस उसी समय से गोविंद पैसे की चिंता में पड़ जाता है और रोज की तरह जब सारा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खाने लगता है तो सबको थोड़ा उदास और खामोश सा लगता है। उसका खाने में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता तो गोपाल भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। गोपाल गोविंद से कहता है, छोटे, आज तो रोटी सब्जी बनी है और तू है कि खाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। कोई बात हो तो बताओ भाई। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, बस भूख नहीं लगी है। अरे जब भाग्य में नौकरी होगी मिल जाएगी। खाना तो खा ले बेटा। बेटा, मन का दुख अपनों से नहीं छिपा दे। कोई दुख हो तो बता दे। जब तक हम बैठे हैं तुझे इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस भूखी नहीं है। यह कहकर गोविंद बिना खाना खाए ही उठकर चला जाता है, जो कि गोपाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह खाने के बाद गोविंद के पास जाकर कहता है, छोटे, कोई तो उलझन जरूर है भाई। देख, अगर कोई बात हो तो बता दे। तेरे भाई के हाथ में तेरी हर समस्या का समाधान है। भैया, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। बस तू इसी बात को लेकर परेशान है और इसी वजह से तूने खाना भी नहीं खाया। अरे पगले, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तुझे मेरे होते कोई दुख उठाने की जरूरत नहीं है, समझा? भैया, मैं 50,000 का लोन ले लूंगा, पर अब मैंने ठान ली है कि बिजनेस जरूर शुरू करना है। छोटे, मेरे होते तुझे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देख भाई,
मेरे पास इस समय पैसे तो नहीं है, पर मैं अपने पीएफ से पैसे निकलवा कर तुझे पैसे दे दूंगा। अरे नहीं भैया, वो तो तुम्हारे भविष्य का सहारा है। हाँ है, पर मैं तेरा बड़ा भाई भी तो हूँ। भाई, मुझे अपने भविष्य से ज्यादा तेरे भविष्य की चिंता है। पैसे तुझे मिल जाएंगे, पर तू कामयाब होकर दिखाना। भैया, भगवान ने चाहा तो मैं कामयाब होकर ही दिखाऊंगा। शाबाश छोटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद है भाई। यह कहकर गोपाल अपने छोटे भाई को गारमेंट का बिजनेस करने के लिए पूंजी का इंतजाम करने की तसल्ली दे देता है और छोटा भाई खुद को खुशनसीब समझता है। मगर इत्तेफाक से यह सब संध्या सुन लेती है। संध्या अपने पति गोपाल से कहती है, आप दोनों भाइयों का प्यार तो राम लक्ष्मण जैसा है। अरे तुम भी तो उसके लिए सीता माता जैसी हो संध्या। तुम भी तो हमेशा उसकी भलाई की ही सोचती हो। हाँ वो तो है। अगर गोविंद कामयाब हो जाए तो हमारे परिवार की तो दशा ही सुधर जाए। हाँ, अब तो गोविंद पर ही भरोसा है। भगवान करे ये अपने काम में सफल हो जाए। इस तरह गोपाल गोविंद का कपड़े का बिजनेस शुरू कराने अपने पीएफ से पैसे निकलवाकर उसे दे देता है और वह शाम की मदद से गारमेंट का काम शुरू कर देता है। गोविंद पढ़ा लिखा तो था ही, साथ ही उसका दिमाग बिजनेस और सेलिंग में भी बहुत तेज था। इसीलिए वह कपड़े बेचने के लिए नए नए तरीके आजमाता है और जल्द ही उसका काम शाम से भी अच्छा चलने लगता है। यह देख शाम हैरान रह जाता है। अरे वाह गोविंद, तूने तो कमाल कर दिया दोस्त। जो भी माल लेकर आता है रोज बेच देता है। तेरी तो अच्छी कमाई हो जाती है। अरे ये सब तेरे प्रोत्साहन का नतीजा है दोस्त। सच, मुझे तो ये गारमेंट का बिजनेस रास आ गया भाई। एक बात कहूँ गोविंद, तो इस बिजनेस में जल्दी बहुत तरक्की करेगा दोस्त। भगवान करे तेरी वाणी सच हो श्याम। बहुत जल्द ही गोविंद अपने बड़े भाई से लिए पैसे लौटा देता है और उसकी कमाई दिन रात बढ़ती जाती है। कुछ ही सालों में वह सड़क पर कपड़े बेचने के बजाय गारमेंट का शोरूम बना लेता है और वह भी शहर की सबसे बड़ी और शानदार मार्केट में। इधर शाम के पास पैसा आता है और उधर उसके घर के हालात सुधर जाते हैं। घर पहले से बेहतर बन जाता है और घर वाले अब जमीन पर बैठकर खाना खाने की जगह डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, और वह भी अच्छे वाला। हमारे गोविंद ने तो कमाल ही कर दिया। देखो तो सड़क किनारे कपड़े की दुकान लगाते लगाते शहर में बेहतरीन गारमेंट का शोरूम बना लिया। अब तो हमें कोई चिंता नहीं गोविंद। हमें भरोसा हो गया है कि तू हमारे परिवार को बहुत आगे लेकर जाएगा। देवर जी, बस ऐसे ही मेहनत से आगे बढ़ते रहो। भगवान की कृपा से बहुत अमीर बन जाओगे। पर अब इस अमीर देवर को अपनी देवरानी लाने की भी सोचो बहू। इसे कब तक कुंवारा रखोगे? अब तो भैया को अमीर घर की लड़की मिल जाएगी ना पिताजी। हाँ क्यों नहीं, आखिर बंसी का अच्छा कारोबार जो है। पर लड़की मेरी पसंद की होगी। हाँ ठीक है माँ, आप जिसे पसंद करेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगा। कुछ दिन बाद सुमन नाम की एक अमीर लड़की से गोविंद की शादी हो जाती है। मगर सुमन घर में आते ही अपने अमीरी के नाज नखरे दिखाकर गोविंद के परिवार को परेशान करने लगती है। सुमन आओ, तुम भी खाना खा लो। हाँ हाँ बहू आओ, बहुत अच्छा खाना बनाया है संध्या बहू ने। खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। रोज रोज घर का बना खाना खाने की आदत नहीं है मेरी। मैं अमीर घर में पली बड़ी हूँ मम्मी जी। मुझे रोज रोज नई नई कॉन्टिनेंटल डिश खाने में मजा आता है। ये डिश क्या होती है बहू? डिश भी खाने को ही कहते हैं माँ जी। हमारी सुमन को विदेशी खाने खाना पसंद है। और नहीं तो क्या, आपकी तरह रोज मटर पनीर चावल छोले खाऊं? आप सब तो नए नए अमीर बने हो मम्मी जी। आपको वही गरीबी वाला खाना खाने की आदत है। बहू, खाने के बारे में ऐसा मत बोलो। बाकी तुम्हें जो पसंद हो खाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। आज मेरा मन जापानीज डिश खाने का था, सो मैंने खाने का ऑर्डर कर दिया है। अभी आता ही होगा, मैं तो वही खाऊंगी। इस तरह सुमन घर का बना खाना खाने से रोज रोज मना करने लगती है और बाहर के रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना ऑर्डर करके मंगा कर खाती है। फिर धीरे धीरे उसे खाने के साथ साथ परिवार के लोग भी चुभने लगते हैं और वह गोविंद के माता पिता भाई भाभी और बहन पर ताने मारने लगती है। एक दिन मीना अपनी बड़ी भाभी संध्या से कहती है, भाभी आज खाने में चीज पराठे और दाल मखनी बनाना। हाँ तुझे पसंद है तो मैं भी बना दूंगी। तुम्हारे बड़े भैया ने तो आज मटर पनीर और चपातियाँ और रायता बनाने को कहा था। सुमन तुम भी बता दो तुम्हें क्या खाना पसंद है। मुझे जो खाना पसंद है वह तुमसे नहीं बनेगा। तो भाभी तुम बना लो, हम भी खाकर देखेंगे आखिर तुम कैसा खाना बनाती हो। वैसे भी सुमन तुम्हें भी रसोई में हाथ बटाना चाहिए, आखिर तुम भी तो इस घर की बहू हो। हमारे घर में ना नौकर खाना बनाते हैं दीदी, मैंने तो खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं। ये जो तुम सब रोज अच्छा खाना खा रहे हो वह भी मेरे पति की कमाई से आता है। जब तक हम तुम लोगों के साथ हैं तब तक खा लो, फिर तो तुम्हें वही गरीबों वाला खाना ही नसीब होना है। सुमन की यह बात सुनकर सावित्री को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह सुमन से कहती है, अपनी जबान को लगाम दे बहू। मुझे नहीं पता था कि मेरी पसंद इतनी खराब निकलेगी। तुम तो आते ही हद करने लगी। अगर गोविंद तेरा पति है तो हमारा भी बेटा है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी मायके छोड़ आएगा। हाँ रहने दो ना माँ जी, सुमन अभी नासमझ है। मम्मी जी मेरा तो वैसे भी आप लोगों के साथ रहने का मन नहीं है। आप सबको तो गरीबी में रहने की आदत पड़ी हुई है। मैं आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। हाँ। नहीं कर सकती तो जा मायके और अमीर लोगों के बीच रहे।
इस तरह सुमन के घमंड और खाने पीने के नाजायज अमीरी के शौक के चलते उसकी गोविंद के परिवार वालों से नहीं बन पाती है और घर में रोज कलह रहने लगती है। गोविंद उसको बहुत समझाता है मगर सुमन उसकी किसी बात पर राजी नहीं होती। देखो सुमन, आज मैं जितना भी अमीर हूँ अपने परिवार के प्यार और मदद के कारण हूँ, इसलिए अगर तुम्हें रहना है तो मेरे परिवार के साथ प्यार से रहो, वरना क्या गोविंद, क्या तुम मेरे साथ अलग घर में नहीं रह सकते? ऐसी बात तो सोचना भी मत। मैं अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें जाना है तो लाख बार जाओ। तो ठीक है, मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ। हाँ। इस तरह अपनी जिद और नासमझी के चलते सुमन अपने मायके चली जाती है और इधर गोविंद अपने परिवार के साथ रहकर अपने बिजनेस में मेहनत से आगे बढ़ता जाता है और कुछ ही दिनों में गारमेंट की एक बड़ी फैक्ट्री लगाने के साथ साथ अपने शहर के बड़े अमीरों में शामिल हो जाता है। कुछ दिन बाद गोपाल भी अपनी नौकरी छोड़कर गोविंद के साथ गारमेंट के बिजनेस में हाथ बटाने लगता है और दोनों भाइयों के मिलने से बिजनेस खूब अच्छा चलने लगता है। उधर सुमन के पिता को बिजनेस में नुकसान होने से उनका सब कुछ बिक जाता है और वे बड़े बंगले से एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। समय के इस फेर से सुमन परेशान हो उठती है। मुझसे नहीं खाया जाता ये गरीबों वाला खाना, इससे अच्छा खाना तो मुझे मेरी ससुराल में खाने को मिल जाएगा। तो फिर लौट जा अपने ससुराल, यहाँ हम पर क्यों बोझ बनी है? अरे अब तो तेरे ससुराल वाले बड़े अमीर हो गए हैं भाई। तू रोज 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाएगी तो भी कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ आज ही लौट जा अपनी ससुराल। कहीं देर की तो गोविंद तुझे डिवोर्स न दे दे। माता पिता के ये वचन सुनकर और मायके की हालत देखकर सुमन तुरंत पांव ससुराल लौट आती है और ससुराल में उसे देखकर सब बड़े खुश होते हैं। अरे तू आ गई सुमन। हाँ दीदी। दोस्तों को शेयर कर अपना देना। घर अपना ही होता है, उसे बिगाड़ना भला नहीं होता। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझसे भूल हो गई। सुमन यह कह ही रही होती है कि तभी गोविंद आ जाता है और सबसे कहता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तुझसे क्या भूल हो गई? वीडियो को लाइक यही कि मैंने गरीबी के दिनों में आप सबको 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का वादा किया, दोस्तों को पास जो मैं आज शेयर पूरा कर करने देना। जा रहा हूँ। सच भैया, ताकि फिर आप तो मजा लोगों को आएगा। भी इसी आज तरह पहली से बार 5 स्टार बना- रेस्टोरेंट में खाना खाने का मौका मिलेगा। कहानियां लाता रहूंगा। हाँ, मिलेगा। आप जल्दी लोग से गाड़ी में बैठो, चलो। मनोरंजन करता इस रहूं। तरह गरीबी में संघर्ष मेरे करते चैनल को करते अमीर सब्सक्राइब बना जरूर बंसी कर का लें। परिवार पहली और बार अपने 5 स्टार दोस्तों को रेस्टोरेंट में शेयर खाना करता खाने का आनंद लेता है और सब और बड़े मेरे- खुश होते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं जरूर था से जरूर कि जमीन मेरा पर बैठकर खाना खाने वाला गरीब चैनल कभी ऐसे सब्सक्राइब स्वर्ग कर में लेना। बैठकर भी खाना खा पाएगा। ताकि आप लोग को भी इसी तरह से बढ़िया बढ़िया कहानी लाता रहूंगा। इसलिए खूब मजे से खाओ और मेरे अपने बेटों पर दोस्तों फख्र को करो। भी हाँ। शेयर जरूर इस करें। तरह बंसी का परिवार अब अमीर परिवार बन मेरे जाता है चैनल और को सुमन बहू को सब्सक्राइब अकला जाती है करना कि और आदमी धन से सपोर्ट नहीं बड़ा इसी बनता तरह से बल्कि करते रहें। प्यार और आप लोग- प्यारे से रिश्तों से बड़ा बनता आपको है। कुछ कहानी लाता रहूं।